नमस्कार फ्रेंड्स। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के दूसरे यूनिट नेटवर्क फंडामेंटल के दूसरे टॉपिक 2.2 लैन मैन और वैन का जनरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से आज आपके सामने हाजिर हूँ। लैन मैन और वैन का जनरल कॉन्सेप्ट, सामान्य आइडिया क्या है, इसको हम लोग आगे कुछ स्लाइड्स में समझेंगे। लैन मैन और वैन बेसिकली जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं। तो इनको समझने से पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये हालांकि हम पढ़ चुके हैं पहले, पर उसका एक ब्रीफ आइडिया वापस से ले लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी मीडियम माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्राप्त व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर होगा, इसमें दो या दो से अधिक, मिनिमम दो कंप्यूटर होना आवश्यक है। ये जो मीडियम है ये वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने का मुख्य उद्देश्य सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयरिंग करने के उद्देश्य से आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो मूलतः तीन उद्देश्य प्राप्त करने हैं हमें। पहला है डेटा शेयरिंग, दूसरा है हार्डवेयर शेयरिंग और तीसरा है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अगर ये चीज़ें हमें डेटा या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करना है, आपस में साझा करना है, तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर ये जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क व्यवस्था को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनाया जाता है। यानी कि ये जो अरेंजमेंट हमें करना है आपस में जोड़ने का, इसके लिए हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिएगी, जैसे कि हमारे हब हो गए, स्विच हो गए, रूटर हो गए, गेटवे हो गए, ब्रिजेस हो गए, रिपीटर हो गए इत्यादि। इसी के साथ साथ हमें कुछ नेटवर्क सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, जो रूटिंग टेबल को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे, अलग अलग एल्गोरिथम्स होंगी। तो इन सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संयोजन से ही नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के तीन प्रकार होते हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्र को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन। इन नेटवर्क्स में कुछ समानताएं या कुछ असमानताएं हो सकती हैं। नेटवर्क में सबसे बड़ा अंतर भौगोलिक क्षेत्र, फिजिकल या ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसके अंदर वो नेटवर्क फैला हुआ है, उस ज्योग्राफिकल जो एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका अंतर सबसे बड़ा है। लैन सबसे छोटा एरिया कवर करता है, मैन लैन से बड़ा एरिया कवर करता है और वैन जो है वो सबसे बड़ा एरिया, ऐसा कह सकते हैं पूरी दुनिया को कवर कर रहा है आजकल। समस्त पृथ्वी के सारे एरियाज को ये वाइड एरिया नेटवर्क कवर कर रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर अथवा वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क या लैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डेटा, टूल्स, प्रोग्राम आदि को शेयर किया जाता है। ये जो लैन है ये आप लोगों ने अपने कंप्यूटर लैब में या अपने कॉलेज में इत्यादि जगहों पे देखी होगी, जैसे कि हमारी ऑफिस बिल्डिंग, घर, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक आदि में ये जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका विस्तार कुछ मीटर तक हो सकता है। एक सीमित ज्योग्राफिकल एरिया या फिर एक बिल्डिंग कैंपस के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ एक ये सिंबॉलिक डायग्राम हमने दिया है कि किस प्रकार से केंद्र में एक नेटवर्किंग डिवाइस है और अलग अलग नेट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल फ़ोन है इत्यादि, सब जो उस नेटवर्किंग डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं और आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देख सकते हैं कि ये लैन के माध्यम से अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और इनके साथ में एक फाइल सर्वर जुड़ा हुआ है,
एक ईमेल सर्वर जुड़ा हुआ है और एक प्रिंट सर्वर के माध्यम से प्रिंटर जुड़ा हुआ है। तो फाइल सर्वर पे बेसिकली लैन से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट सर्वर के माध्यम से यहाँ हम लोग हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं। ये जो प्रिंटर है वो एकमात्र प्रिंटर है जो कि उस लैन में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर से प्रिंट ले सकता है। तो इन सिंबॉलिक डायग्राम की सहायता से हम लोग लैन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। लैन में डेटा का हस्तांतरण जो है, ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि सीमित ज्योग्राफिकल लोकेशन या सीमित कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। लैन एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और ये सामान्य तौर पे एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे किसी बैंक का नेटवर्क या स्कूल का या कॉलेज का या हॉस्पिटल का नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम है और इसमें जो डिवाइसेस हैं वो भी बहुत सीमित डिवाइसेस काम में ली जाती है लोकल एरिया नेटवर्क में। इससे थोड़ा सा विस्तृत जब हम लोग जाते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, यहाँ पर यह नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा और वैन नेटवर्क से कम क्षेत्र कवर करता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है जो अलग अलग शहर में या एक ही समान शहर में हो सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन का मतलब एक महानगर। तो ऐसा नेटवर्क जो एक महानगरीय क्षेत्र तक फैला हुआ हो, कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ हो, 10, 20, 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। तो इस नेटवर्क का एग्जाम्पल समझने के लिए आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए या एक ऐसे बैंक के बारे में सोचिए जिसकी एक शहर के अंदर 10 ब्रांच है। तो उन 10 ब्रांच के कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे का एक्सेस प्रदान करने के लिए उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, ISP के रूप में एक केंद्रीय डिवाइस होती है जो बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 और अन्य हाउसेज को आपस में सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रही है और ये पूरे एक महानगरीय क्षेत्र तक फैला हुआ हो सकता है। सिमिलरली इसी डायग्राम को थोड़ा ज़्यादा डिटेल के साथ में हम लोग देखते हैं कि ये अलग अलग घर और ऑफिस इत्यादि हैं, अलग अलग कैंपस हैं जो कि आपस में सब जुड़े हुए हैं और इन सबको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट से भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो इस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है एक पूरे महानगरीय क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, जहां विभिन्न ये रूटर के रूप में नेटवर्किंग डिवाइसेस दर्शाई गई हैं जो कि इन अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये लैन की तुलना में ज़्यादा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। मैन नेटवर्क को डिजाइन और मैनेज करना कंपेरेटिवली लैन के थोड़ा कठिन होता है। मैन नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन करने की गति मध्यम होती है और यह लैन की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अत्यंत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। वैन नेटवर्क एक लैन नेटवर्क को दूसरे लैन नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन और रेडियो वेव्स आदि का प्रयोग करता है। वैन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। वैन में संचार माध्यम के रूप में सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग सिंबॉलिक तरीके से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न देशों में, विभिन्न महाद्वीपों में फैले हुए कंप्यूटर आपस में वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक सिंबॉलिक चित्र है, सिंबॉलिक डायग्राम है। इसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा है कि हमारे पास में अलग अलग लैन है, अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है जो अलग अलग देश में हो सकते हैं, अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, अलग अलग महाद्वीपों में हो सकते हैं। वो इस वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को, डायग्राम को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें अधिक दूरी तक ट्रांसमिशन करने की क्षमता होती है और इस वजह से इसमें एरर और नॉइस ज़्यादा रहता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत ही महंगा सिस्टम है, स्पीड कंपेरेटिवली कम रहता है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। हजारों लाखों किलोमीटर तक डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। पृथ्वी के हर कोने तक आज की तारीख में हमने वाइड एरिया नेटवर्क को फैला दिया है। इसका उदाहरण है www, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये इसका वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। इसके और भी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है
वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है, यानी कि वो भारतीय रेलवे उस नेटवर्क को ओन करता है और पूरे देश के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर रखे हुए कंप्यूटर आपस में उस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए हैं और वो अपने सूचना का आदान प्रदान, सिग्नल का आदान प्रदान सब उस नेटवर्क के माध्यम से करते हैं। जो हमारा टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है रेलवे का, वो भी इसी नेटवर्क के ऊपर चलने वाली एक एप्लीकेशन है। सिमिलरली WWW एक पब्लिक नेटवर्क है और इंडियन रेलवे का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक उदाहरण हो सकता है प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क का। इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं, इन तीनों की आपसी तुलना कर रहे हैं। पहला पॉइंट है इनकी फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और इनका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। यह नेटवर्क छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ कर रखता है। उदाहरण के लिए बिल्डिंग में लैन। मैन के लिए यह नेटवर्क बड़े क्षेत्र को कवर करता है जैसे एक सिटी और टाउन। और वैन ये नेटवर्क कई देशों और महाद्वीपों में फैले हुए बड़े क्षेत्र को कवर करता है। नेटवर्क का ओनरशिप जो है वो किसके पास होगी, स्वामित्व किसके पास होगा। लैन हमेशा प्राइवेट होती है, मैन प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है और वैन भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। मैंने इसका उदाहरण आपको अभी जस्ट दिया था। नेटवर्क को डिज़ाइन और प्रबंध करना लैन के अंदर आसान है, मैन में थोड़ा कठिन है और वैन के अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है तो बहुत कठिन होता है उसको मैनेज करना। लैन की स्पीड सर्वाधिक है, मैन की स्पीड मध्यम है और वैन में स्पीड कम है। हालांकि हर दिन के साथ में वाइड एरिया नेटवर्क पर स्पीड बढ़ती जा रही है ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग से और अत्याधुनिक नेटवर्किंग डिवाइस के उपयोग से, फिर भी लैन की तुलना में ये स्पीड हमेशा कम ही होगी। नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक लैन में कम रहता है, मैन में उससे ज़्यादा और वैन में ट्रैफिक अत्यधिक ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। नेटवर्क का जो इस्तेमाल है, लैन का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल इत्यादि में, मैन का शहर और टाउन में और वैन का इस्तेमाल देशों और महाद्वीपों के बीच में। सिमिलरली लास्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। लैन की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसमें जो टोपोलॉजी है वो बहुत ही रिजिड रहेगी, उसको सामान्य तौर पे बदला नहीं जाता है। मैन की फ्लेक्सिबिलिटी लैन की तुलना में अधिक है और वैन की फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाधिक है। इसी के साथ मेरा आज का ये टॉपिक पूरा हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। अगर आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न या फीडबैक है तो इसको आप प्लीज़ दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप अपना कमेंट या अपना फीडबैक दे सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।